गुड इन योर स्टडीज। तो आ गया नेक्स्ट पार्ट भाई। 190 क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ। 191 आज हम क्वेश्चन करेंगे बच्चे। यहाँ पे मैं करवा रही हूँ डीएचएस पंजाब, जीएमसीएच एंड बीएफयूएचएस की प्रिपरेशन। एंड अगर कोई भी बच्चा फुल थ्योरी बैचेस विद एमसीक्यूज टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है, नंबर आपके पास है 3 मंथ्स का बैच 2199, 4 मंथ्स का बैच 2499, 6 मंथ्स का बैच 3199। देखो, अगर आपको ये है कि मैम डीएचएस का पेपर कब आएगा, तो मैं कहती आ रही हूँ भाई अप्रैल के एंड तक आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल सकते हैं। तो रेडी हो जाओ। प्लस अगर आपको क्विक रिवीजन देनी है तो 3 मंथ्स का बैच, अगर आपको एक प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट करना है मेरे साथ विद एमसीक्यूज प्रैक्टिस करके 4 मंथ्स का, और तीनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है तो 6 मंथ्स वाले बैच में जा सकते हो। चलो मैं चलती हूँ पहले क्वेश्चन में आज की वीडियो का। अ पेशेंट विद अ मल्टीपल स्क्लेरोसिस रिपोर्ट फ्रीक्वेंट फॉल, विच इंटरवेंशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस वाला पेशेंट कह रहा है कि वो बार बार गिर रहा है, और इस चीज़ के लिए आप उसे मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटरवेंशंस क्या बता सकते हो। इनकरेज हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज, रिकमेंड यूजिंग वॉकर, एडवाइस प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट, इंक्रीज फ्लूइड इनटेक। तो ऑब्वियसली अगर आप पेशेंट को वॉकर रिकमेंड करते हो तो वॉकर से स्टेबिलिटी मिलेगी पेशेंट को, और गिरने का खतरा भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। सो आप पेशेंट को क्या कहोगे कि भाई आप वॉकर यूज कर सकते हो, विच इज द राइट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। पेशेंट विद द क्रॉनिक हार्ट फेलियर इज प्रिस्क्राइब फ्रूसामाइड, विच फाइंडिंग रिक्वायर्ड इमीडिएट इंटरवेंशन। तो पेशेंट को क्रॉनिक हार्ट फेलियर हुआ है और फ्रूसामाइड क्या है, लेसिक्स चल रहे हैं, डायूरेटिक। क्या चीज़ इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर्ड करती है, सीरम पोटाशियम 3.0, ब्लड प्रेशर 130/85, यूरिन आउटपुट 40, वेट लॉस 2 kg इन 1 वीक। तो 2 kg इन 1 वीक ऑब्वियसली, क्योंकि जब हम किसी की बॉडी से वाटर निकाल रहे हैं तो वेट तो गिरेगा ही। यूरिन आउटपुट बिल्कुल नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर भी नियर बाय नॉर्मल है, बट सीरम पोटाशियम लेवल हमें कम दिख रहा है। ठीक है, नॉर्मल होता है 3.5 to 5.5, और यहाँ पे 3 है विच शोज हाइपोकेलीमिया, सो इट इज रिक्वायरिंग intervention. Next, the nurse is caring for a patient with a peritoneal dialysis, which assessment finding is most concerning. तो patient को peritoneal dialysis चल रहा है। क्या assessment finding concerning है, clear light yellow drainage, cloudy effluent and abdominal pain, ब्लड प्रेशर 110/70, वेट गेन 1 kg आफ्टर डायलिसिस। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंसर्निंग चीज़ जो होती है डायलिसिस के बाद, पेरिटोनियल डायलिसिस के बाद अगर एब्डोमिनल पेन हो रहा है और वहाँ से जो ड्रेनेज है वो क्लाउडी निकल रहा है, दिस शोज इन्फेक्शन। पेरिटोनियल डायलिसिस में जो हमारा फिल्टरेशन, जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का जो काम करती है वो है आपकी पेरिटोनियल कैविटी। ठीक है, पेरिटोनियल जो शीथ है, ठीक है ना, अगर वो खराब हो जाएगी तो पेरिटोनाइटिस होने का खतरा है, और ये एक असेसमेंट फाइंडिंग पेरिटोनाइटिस की तरफ इशारा करती है, कंसर्निंग है। ठीक है, नेक्स्ट है पेशेंट विद द लिवर सिरोसिस इज प्रिस्क्राइब लैक्टोलूज, विच फाइंडिंग इंडिकेट मेडिकेशन इज इफेक्टिव। लैक्टोलूज चल रहा है लिवर सिरोसिस वाले पेशेंट को, क्या फाइंडिंग बताएगी मेडिकेशन इफेक्टिव है। डिक्रीज अमोनिया लेवल, इंप्रूव यूरिन आउटपुट, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, रिड्यूस असाइटस। तो यहाँ पे अगर पेशेंट का अमोनिया लेवल, हम पेशेंट को लैक्टोलूज देते ही इस वजह से है क्योंकि लिवर सिरोसिस वाले पेशेंट में अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट नहीं हो पाता, अमोनिया गैस बॉडी में इंक्रीज हो जाती है और फिर वो ब्रेन के सेल्स को भी डैमेज करती है। तो उसको कम करने के लिए हम पेशेंट को क्या देते हैं, लैक्टोलूज, ताकि थ्रू द फीसिस जो है अमोनिया बाहर आए, और अगर अमोनिया लेवल कम हो रहा है दिस शोज कि मेडिकेशन इज इफेक्टिव। नेक्स्ट है द नर्स इज असेसिंग अ पेशेंट विद हाइपोथायरॉयडिज्म, विच सिम्टम इज एक्सपेक्टेड। हाइपोथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट को असेस कर रहे हो, क्या सिम्टम देखने को मिलेगा, हीट इंटॉलरेंस, इंक्रीज एपेटाइट, ब्रेडिकार्डिया, वेट लॉस। हाइपरथायरॉयडिज्म में T3 एंड T4 का लेवल कम होता है, तो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म नहीं होगी तो हीट की प्रोडक्शन नहीं होगी, तो पेशेंट को हीट इंटॉलरेंस नहीं, क्या होगा, अंदर जब बॉडी के हीट ही नहीं है तो पेशेंट को कोल्ड इंटॉलरेंस होगी। और यहाँ पे अगर हीट फॉर्म नहीं हो रही, मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, तो हार्ट रेट भी यहाँ पे क्या रहेगा, कम रहेगा, और पेशेंट की बॉडी में खाना जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, स्टे कर रहा है, तो पेशेंट का जो वेट है वो क्या होगा, गेन होगा। तो यहाँ पे हमें क्या नहीं देखने को मिलेगा हाइपोथायरॉयडिज्म में, दैट इज योर कि जो पेशेंट है उसको क्या हो रहा है, विच सिम्टम इज एक्सपेक्टेड, ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा हमें, ब्रेडिकार्डिया, हीट इंटॉलरेंस, इंक्रीज एपेटाइट एंड वेट लॉस हमें T3 एंड T4 जब हाइपरथायरॉयडिज्म होता है तब देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद एक्यूट पैनक्रेटाइटिस, विच वैल्यू इज मोस्ट कंसर्निंग। पैनक्रेटाइटिस वाले पेशेंट में कौन सी लैब वैल्यू कंसर्निंग है, अमाइलेज है 120, कैल्शियम है 7, ब्लड ग्लूकोज है 150, WBCs है 10,000। मैं पहले भी करवा चुकी हूँ। पैनक्रेटाइटिस वाले पेशेंट का बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन है हाइपोकैलिसीमिया, और यहाँ पे कैल्शियम लेवल्स कम है, सो ये आपको चेक करने पड़ेंगे।
नेक्स्ट है द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद अ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज विच इंटरवेंशन इज अप्रोप्रिएट। तो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज वाले की केयर कर रहे हो पेशेंट की, क्या इंटरवेंशन अप्रोप्रिएट है? एडमिनिस्टर 100% ऑक्सीजन वाया नॉन रीब्रीदेबल मास्क, इनकरेज पर्स लिप ब्रीदिंग, रिस्ट्रिक्ट फ्लूइड इनटेक, प्लेस पेशेंट इन अ ट्रैंडलनबर्ग पोजीशन। तो सीओपीडी वाले पेशेंट में क्या होता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिटेंशन है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकलती। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर नहीं निकलती, क्यों? क्योंकि पेशेंट के पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप पेशेंट को पर्स्ड लिप ब्रीदिंग कराओ, मतलब कि पेशेंट को नाक से सांस लेनी है और माउथ से बाहर निकालनी है। जब पेशेंट माउथ से बाहर निकालता है तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकलती है। क्लियर? नेक्स्ट है पेशेंट विद द पेप्टिक अल्सर डिसीज रिपोर्ट सडन सीवियर एब्डोमिनल पेन, विच एक्शन इज प्रायोरिटी? पेप्टिक अल्सर डिसीज वाले पेशेंट के सडन सीवियर एब्डोमिनल पेन हो रही है, प्रायोरिटी क्या रहेगी? एंटासिड लगाना, बावल साउंड देखना, इमरजेंसी सर्जरी करना, पेशेंट को मिल्क देना। भाई इमरजेंसी सर्जरी कर दो क्योंकि अब्डोमिनल परफोरेशन की तरफ इशारा हो रहा है। नेक्स्ट है पेशेंट विद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, प्रिस्क्राइब फेरस सल्फेट, विच इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स इंक्लूड? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, फेरस सल्फेट दिया है, क्या इंस्ट्रक्शन इंक्लूड करोगे? टेक द मेडिकेशन विद मिल्क, टेक दिस मेडिकेशन ऑन एन एम्प्टी स्टमक विद विटामिन सी, अवॉइड ड्रिंकिंग ऑरेंज जूस विद मेडिकेशन, लाई डाउन इमीडिएटली आफ्टर टेकिंग दिस मेडिकेशन। तो आयरन हमेशा किसके साथ दिया जाता है? एम्प्टी स्टमक विद विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी फेरस आयरन की ऑब्जॉर्प्शन को हेल्प करता है, ठीक है ना। सो मिल्क के साथ कभी भी आयरन नहीं देते, दोनों का जो इफेक्ट है वो होता नहीं है। नेक्स्ट है द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद अ न्यू क्लोस्टमी, विच स्टेटमेंट इंडिकेट करेक्ट अंडरस्टैंडिंग? न्यू क्लोस्टमी डली है पेशेंट के, कौन सी स्टेटमेंट इंडिकेट करेगी करेक्ट अंडरस्टैंडिंग? आई विल एम्प्टी द पाउच विद इट इज फुल, आई शुड कट द वाटर 1 इंच लार्जर देन द स्टोमा, आई विल चेंज द पाउच बिफोर ईटिंग ब्रेकफास्ट, आई शुड अवॉइड ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ फूड। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। सो आई थिंक कल मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा था, इफ़ आई हैव रिमेंबर्ड, यस। सो पूछा था कि डीवीटी वाले पेशेंट में कौन सा साइन मोस्ट कंसर्निंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो अगर डीवीटी वाले पेशेंट में नहीं पूछा था तो मैं दोबारा से बता देती हूँ, वैसे मैंने पूछा था, आई थिंक मेरे को याद नहीं है। सो इट्स अ सडन ऑनसेट शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हो, क्वेश्चंस को लाइक शेयर ज़रूर करना, एंड बैचेस के लिए मोस्ट वेलकम है आपका मेरे पास। इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हो। DHS पंजाब 3 months 4 months एंड 6 months का बैच। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।